चाहत चौधरी जो कि बैक टू बैक बिग बॉस के हर वीक में नंबर 1 पर छाई हुई हैं, आज हमारे साथ उनके भाई हैं जो कि उनसे मिलकर आए हैं घर में। कितना इमोशनल रहा आपके लिए और मिलने के बाद क्या कहा आपने प्रियंका से? इमोशनल मेरे लिए था, मतलब थोड़ा, पर मैं इमोशन अपने ज़्यादा दिखा नहीं पाता मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ इसलिए। और मैंने उनको यही बताया, बहुत अच्छा खेल रहे हो, ऐसे ही खेलते रहो, सब आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, घर पे जब आप सभी परिवार देखते हैं उनको मिस करते हैं, ऑफ कोर्स मिस करते होंगे जी, बट कौन ऐसा सदस्य है जो सबसे ज़्यादा मिस करता है? मम्मी, डेफिनेटली मम्मी उनको देख के रोने लग जाती है। मम्मी, ऐसा होता है सीरियल पहले मतलब बिग बॉस पहले देखती हैं, फिर देखना छोड़ देती हैं, बोलती हैं कि मेरे को रोना आ रहा है देख के, जब वो रोती हैं कभी, या फिर सलमान सर उन्हें डांटते हैं कभी, ऐसा तो मम्मी देखना छोड़ देती है, फिर वापस देखना स्टार्ट कर देती है। जी, प्रियंका डे 1 से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आई हैं, अपनी बात रखना या फिर अपने मुद्दों को सबके सामने अगेंस्ट जाकर भी कभी कभी कहा है। क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसी ही सदस्य हैं जो ऐसा खेल रही हैं या फिर कोई और भी है उनके कंपटीशन में? मुझे लगता है अगर कंपटीशन देखा जाए तो अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ कि टॉप 3 में मैं किसको देख सकता हूँ कि कंपटीशन जिनके साथ अच्छा होगा वही टॉप 3 में जाने वाला है, तो मेरे को वो शिव ठाकरे एंड MC स्टैन लगते हैं। जी, उनकी जो बॉन्डिंग भी है बाकी दूसरे सदस्यों से, अर्चना से काफ़ी थोड़ी खटपट है जिनके ऊपर हम देखते रहते हैं कि आए दिन रोटी को लेकर बहस छिड़ी रहती है। कैसी लगती हैं आपको अर्चना, और उनका गेम कितना फेयर लगता है आपको ऑल्सो, क्योंकि उनके लैंग्वेज को लेकर काफ़ी बार बोला गया है। हाउ डू यू सी दिस? अर्चना जी को देखो, मुद्दा क्वीन है वो तो तो उनको मुद्दे चाहिए होते हैं। बाकी ये बोलूँगा कि वो अपना गेम खेल रहे हैं, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। जी, जब तक अंकित गेम में थे तब से ये कहा जा रहा था कि प्रियंका उन्हें पुश करती रही है खेलने के लिए। अब जब वो नहीं है गेम में, क्या लगता है उनके खेल में किसी तरह का परिवर्तन आया है? हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा परिवर्तन आया है, क्योंकि वो अब ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पा रही हैं। पहले क्या होता था, वो अंकित से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी अंकित के साथ, पर अब ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हैं, तो उनके थोड़ा आया है। डू यू थिंक ये एक ड्रॉबैक था जब तक अंकित घर में था? नहीं, ड्रॉबैक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक ऐसा सपोर्टर था, मतलब ये दोनों के एक दूसरे के लिए ऐसे सपोर्ट करते थे, अनकंडीशनल सपोर्ट था दोनों का, तो मेरे ख्याल से वो ड्रॉबैक नहीं था, वो एडवांटेज था। पर अभी भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है शी कैन मैनेज। निमृत और उनकी जो बॉन्ड रही है डे 1 से ही काफ़ी अलग और डिप्लोमेटिक रही है। जब आप उन्हें ऑन स्क्रीन देखते हैं, निमृत और प्रियंका की चाहे किसी भी तरह से बहस हुई, क्या आपको एक बार भी ऐसा लगा है कि इस लड़ाई में प्रियंका भी गलत है? नहीं, मुझे आज तक नहीं लगा कि प्रियंका गलत है। अगर देखा जाए तो मैं ये बोलूँगा सारे अपना अपना गेम खेल रहे हैं, कभी कोई सही होगा, कभी कोई गलत होगा, सब अपना बेस्ट दो, और रियलिटी शो है, सब अपना रियल साइड प्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो प्रियंका बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और प्रियंका के बाद अगर मैं बोलना चाहूँ रियल साइड प्रेजेंट कौन कर रहे हैं, वो मेरे को MC स्टैन लगते हैं, वो बहुत रियल बंदे हैं, तो ये दोनों मेरे इसीलिए फेवरेट हैं। जी, निमृत के पिताजी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पर उन्होंने नाराज़गी जताई प्रियंका के फैंस को लेकर कि वो फेक हैं या ट्रोल कर रहे हैं ब्रूटली निमृत की एंजाइटी को लेकर, या जिस तरह का उनका जो स्टोरी है जो उन्होंने बताया है। फैंस, सर ने बोला, जैसे मैं अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पेक्टफुली वे में बोलता हूँ, फैंस होते हैं वो कभी कभी इमोशंस में आ जाते हैं, अगर वो थोड़ी ट्रोलिंग कर दें तो तो उनको मतलब नहीं करनी चाहिए, पर अंकल अगर ऐसे बोल दें कि वो पेड ट्रोलर्स हमने खरीदे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो खरीदे हुए नहीं हैं, वो सबको दिखता है। सो ऐसे में घर में और भी कई सारे सदस्य हैं, कुछ लव बर्ड्स हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बीट साजिद की बात की जाए या फिर शालीन बनोद की, टीना की बात की जाए, इनके गेम्स को किस तरह से देखते हैं आप? मुझे लगता है शालीन और टीना का गेम पहले से इम्प्रूव हुआ है, स्पेशली टीना का मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि टीना जब पहले था कि उनका वो कभी मंडली में चल जाती थी और पूरा टास्क ख़राब हो जाता था, वो सबने देखा है, और फिर कभी इधर आ जाती थी, तो अब मेरे ख्याल से वो मंडली से पूरा डिटैच हो चुके हैं और वो अपना गेम साइड इधर ही रखते हैं। अब इंडिविजुअल खेलने का थोड़ा ट्राई कर रही हैं, पहले शालीन के साथ ट्राई करी थे, पर मेरे ख्याल से इंडिविजुअली खेलने का ट्राई करे, तो मेरे को लगता है टीना का गेम पहले से अच्छा हुआ है, एंड शालीन का गेम भी पहले से अच्छा हुआ बोल सकते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये टैग किया है कि बहुत ही पार्शल हो रहा है गेम बीट फॉर प्रियंका, कुछ और सदस्यों के भी नाम लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की बायसनेस हो रही है? मुझे बायसनेस मतलब किस वे में बोला जा रहा है मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि जिस बंदे को सबसे ज़्यादा डांटा जा रहा है
उसके लिए बायसनेस कैसे हो सकती है? जी। तो मुझे किसी भी एंगल से बायसनेस नहीं लगती। जी। सलमान खान हर हफ्ते आते हैं और समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। डू यू थिंक कि ऐसा कोई भी पॉइंट रहा है जहाँ पर आपको वो अनफेयर लगे? नहीं, सलमान सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। मैंने तो बिग बॉस इतना कभी देखा भी नहीं, मैंने एक सीज़न पहले फॉलो करा था, पर वो भी आज से 6 साल पहले। तब मुझे लगता है सलमान सर समझा देंगे, वो सही है। जी। ऐसे में घर में जाकर आए हैं आप, बताइए कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनको आपने और कुछ राय दी है, और प्रियंका को क्या राय दी? प्रियंका को मैंने यही बोला कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप सही को सही बताते हो, गलत को गलत बताते हो, वो सबको पता है। आप ऐसे ही खेलते रहो। और बाकी मैंने टीना को ही बोला, टीना थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी, मैंने बोला कि आप अपना रियल साइड दिखाओ, लोग आपको पसंद करेंगे। जी। और किसी को कुछ वो क्वेश्चन उठ रहे थे कि आप फेक कर रहे हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन उठ रहे थे, तो मैंने इसलिए उनको ऐसा बोला। जी। बी इट साजिद, क्योंकि वो बहुत ही इंस्टिगेट करते नज़र आए हैं काफ़ी सारे सदस्यों को, एमसी को भी, और उनके साथ जो एक इक्वेशन भी रही है बाकी सदस्यों के, जब वो सरपंच भी बने थे, टीम लीडर बने थे सॉरी, उसमें तो उनका कहना था कि बहुत ही बायसनेस हुई थी उनकी इस गेम में। तो आपने जब वो देखा तो आपको ऐसा लगा कि साजिद इज़ बीइंग क्वाइट बायस? हाँ, मुझे ये लगता है। जैसे ये रीसेंट टास्क जो हुआ था, जो बलून वाला टास्क था, उसके अंदर पहले साजिद सर ने बोला कि अब्दू गो इनसाइड द बास्केट, ऐसे बोला। फिर बाद में उन्होंने जब देखा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अब्दू के पास कम बलून्स थे, तब उन्होंने बोला नहीं नहीं, यू हैव टू कम आउटसाइड। एंड देन प्रियंका बोली कि नहीं नहीं साजिद ये गलत हो रहा है, साजिद जी ये गलत हो रहा है। तो साजिद जी अड़ गए थे अपनी बात पे कि नहीं, आपको बाहर आना पड़ेगा, नहीं मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि किस बंदे को जिताना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा करते हैं साजिद जी। और साजिद जी नहीं, मतलब मेरे ख्याल से मंडली पूरी ही करती है। जी। ऐसे में अर्चना के गेम को लेकर काफ़ी बारी बातें सामने आती रही हैं। क्या सलाह देना चाहेंगे आप अर्चना को? अर्चना को मैं यही बोलना चाहूँगा, मतलब डिग्निफाइड वे में खेलें, अपने वर्ड्स की गरिमा बनाए रखें, और ठीक है, अच्छा खेल रहे हैं। राइट। क्योंकि आप मिलकर आए हैं, हम समझ सकते हैं कि कैसा एक मोमेंट रहा होगा आपके लिए। लेकिन प्रियंका को लेकर क्या कहेंगे उनके फैंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो कमेंट्स भी कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी वो उंगली उठाई जा रही है कि जैसे भी वो कमेंट कर रहे हैं, बी इट निमृत के फादर या फिर दूसरे लोग की, इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, तो फैंस को वो एक मेंटेन करने के लिए मर्यादा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर वो सही है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो प्रियंका के फैंस हैं, नॉर्मली उनको प्रियंका पलटन भी बोला जाता है, तो मैं यही बोलूँगा कि अपने को प्रियंका को जिताना है, ना किसी को, मतलब किसी को नीचा नहीं दिखाना है। तो आप किसी की ट्रोलिंग ना करें, ट्रोलिंग करके अनवांटेड फुटेज ही मिलता है किसी को मेरे हिसाब से। तो आप किसी की ट्रोलिंग ना करें, वर्ड्स की मतलब गरिमा बनाए रखें, किसी को अब्यूज़ ना करें, और सपोर्ट उसको करें जिससे आप प्यार करते हैं। जी। लास्टली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रियंका को ऑलरेडी विनर डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रियंका के अलावा और किसे जीतता हुआ देखते हैं आप? मुझे लगता है कंपटीशन के अंदर प्रियंका, शिव एंड अब्दू भी है, एंड MC स्टैन, 4। मुझे ऐसा लगता है इनका टफ कंपटीशन रहेगा।